बहुत से ऐसे डॉक्टर होते हैं जो कि बिना टेस्ट किए ही बिना बीमारी का पता लगाए ही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। एक अंदाजे से तरह तरह की दवाइयां चलाते रहते हैं, मरीज से पैसे हटते रहते हैं और इस तरीके से मरीज का पैसा और समय तो बर्बाद होता ही है, साथ ही साथ उसके शरीर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और ऐसा खास तौर पे उन लोगों के साथ होता है जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं या फिर कुछ ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, जहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं। तो मजबूरी में वो उन्हीं डॉक्टर के पास जाते हैं जिनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसी महिला की सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो कि शादी के 6 साल बाद मां बनी है। दोस्तों, ये जो 6 साल की जर्नी है बहुत ही मुश्किल भरी रही है। इन 6 सालों में इन्होंने बहुत पैसे बर्बाद किए, बहुत समय बर्बाद किया और इतना ही नहीं, अपनी बॉडी में मेडिसिन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को भी झेला। दोस्तों, इन्होंने क्या क्या परेशानियों का सामना किया, कौन कौन से ट्रीटमेंट लिए और किस तरीके से इन्होंने कंसीव किया, ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। अंत तक वीडियो को ध्यान से देखिए और ताकि आप भी ऐसी गलती करने से बचें और आपको भी जानकारी मिले, मोटिवेशन मिले। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि लाखों लोग वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग इसको लाइक करते हैं। लाइक करने से आपके पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री होता है, सिर्फ लाइक के बटन दबाना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी सब्सक्राइबर है इनका नाम है रिहाना और इनकी एज है 24 ईयर्स यानी कि 24 साल। इनके हस्बैंड की एज है 26 यानी कि 26 साल और ये मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। मध्य प्रदेश में भी एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई ख़ास फैसिलिटी नहीं है, विलेज एरिया है, बहुत ही कम डॉक्टर्स होते हैं और किसी तरह का कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। दोस्तों, इन्होंने मुझे बताया कि इनकी शादी हुई थी साल 2015 में और शादी के बाद से ही लगातार ये नेचुरली ट्राई कर रही थी कंसीव करने के लिए, लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पाता था। इन्होंने बताया कि शादी के बाद से इनके पीरियड्स रेगुलर हो गए थे। शादी के पहले इनके पीरियड्स टाइम टू टाइम आते थे, लेकिन शादी के 1-2 महीने बाद से इन्होंने देखा कि इनके जो पीरियड्स है कभी हफ्ते 10 दिन पहले आ जाते थे, कभी 10-15 दिन लेट हो जाते थे और कई बार तो ऐसा होता था कि पीरियड्स नहीं आते थे लेकिन पीरियड्स वाला दर्द होता था। तो उसके बाद जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको कुछ दवाइयाँ दे दी और इनको बोला कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है और वो ठीक हो जाएगा, 6 महीने का कोर्स कर लो। तो 6 महीने लगातार इन्होंने कुछ दवाइयाँ ली, कुछ टॉनिक थे, कुछ टैबलेट्स थी और इस दौरान हुआ ये कि हर महीने रेगुलर इनके पीरियड टाइम टू टाइम आए। लेकिन जैसे ही इन्होंने दवाई को बंद कर दिया फिर इनकी पहले जैसी ही कंडीशन हो गई। उसके बाद ये दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने भी सेम यही चीज़ बोली और किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं करवाया, ना ही पहले वाले डॉक्टर ने कोई चेकअप किया, ना कोई टेस्ट किया, ना ही दूसरे वाले डॉक्टर ने कोई चेकअप किया, कोई टेस्ट किया और अपनी मर्जी से ही, अपने अंदाजे से ही इनको कुछ दवाइयाँ दे दी। और उसके बाद भी यही हुआ, जैसे जैसे दवाई लेती रही इनके पीरियड्स रेगुलर चलते रहे और जब इन्होंने दवाई को बंद कर दिया तो इनके पीरियड्स फिर पहले की तरह हो गए। तो इस तरीके से दवाइयाँ ले लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पित्त भी बढ़ गया था और इस कारण से इनको अक्सर बेचैनी रहती थी, रात को नींद नहीं आती थी। दोस्तों, जब पित्त बढ़ जाता है तो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और इस कारण से महिलाओं में वजाइनल इन्फेक्शन होने लगता है, बार बार यूटीआई होने लगता है और महिलाओं को बेचैनी रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, रात को नींद नहीं आती है, हाथ पैरों में जलन रहती है। तो इस तरीके से इनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई थी, क्योंकि लगातार कई महीने तक इन्होंने बहुत सारी तरह तरह की दवाइयों का इस्तेमाल कर लिया था। अब इसके बाद ये घबराने लगी दवाइयों को लेकर के। इन्होंने 1-1.5 साल तक कोई भी दवाई नहीं ली, पूरी तरीके से इन्होंने ट्रीटमेंट को बंद कर दिया। लेकिन इस बीच इनके साथ यही हुआ कि जब भी इनका पीरियड्स का टाइम होता था तो पीरियड्स के टाइम के दौरान पेन रहता था, हल्की फुल्की स्पॉटिंग आती थी, पीरियड्स खुल करके नहीं आते थे। तो पीरियड्स को खुल करके लाने के लिए इनको दवाई लेनी पड़ती थी और इस तरीके से इनका 1-1.5 साल ऐसे ही बीत गया। अब एक तरफ तो पहले ही ये लंबे ट्रीटमेंट की वजह से परेशान थी, दूसरी तरफ इनके ससुराल वालों का इन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होने लग गया, क्योंकि अभी तक कोई गुड न्यूज़ नहीं मिली, शादी को कई साल हो गए। तो इस तरीके से हस्बैंड वाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते थे और एक दिन इनके हस्बैंड ने यूट्यूब पे हमारी वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद नवंबर 2020 में इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और उसके बाद जब हमारी बातचीत हुई, हमने इनकी सारी कंडीशंस को देखा तो मैंने इनके 2 टेस्ट कराए, जिसमें एक था AMH और दूसरा था CBC। दोस्तों, CBC हमने इसलिए कराया क्योंकि इनकी पीरियड्स के प्रॉब्लम को लेकर के हमें एक डाउट था कि कहीं इनका हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, और दूसरा हमने AMH इसलिए कराया क्योंकि आजकल के लाइफ स्टाइल में ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत ही कम उम्र में महिलाओं में मीनोपॉज आ जाता है। तो वैसे तो इनकी एज कम ही थी,
लेकिन फिर भी एक डाउट को लेकर के हमने इनका AMH भी करा ही लिया। उसके बाद जब रिपोर्ट आई तो उसमें देखा गया कि इनका जो AMH था वो 2.35 था, जो कि बिल्कुल सही था। इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो इनका था वो कम पाया गया, क्योंकि नॉर्मली महिलाओं में, जैसा मैं आपको अधिकतर बताता रहता हूँ, कि 13 ग्राम तो कम से कम होना ही चाहिए, लेकिन इनका जो हीमोग्लोबिन था वो 9.5 था, जो कि नॉर्मल से भी कम था। तो इस कारण से जो है इनको पीरियड्स की प्रॉब्लम आ रही थी। दोस्तों, जब शरीर में ब्लड ही नहीं होगा तो पीरियड्स कहाँ से आएंगे? और अगर आप ज़बरदस्ती धक्के मार मार के दवाई दे दे करके पीरियड्स को लाएंगे तो पीरियड्स तो आ जाएंगे, लेकिन पीरियड्स खुल करके नहीं आएंगे, क्योंकि बॉडी में ब्लड नहीं है और पीरियड्स के दौरान दर्द भी बहुत ज़्यादा होगा। तो उसके बाद हमने इनको जो जो टिप्स दी वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप में से ही बहुत सारी महिलाएं ऐसी हों जिनके साथ सेम ऐसी ही कंडीशन हो, तो आप भी चाहें तो इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। टिप नंबर 1 है फर्टिलिटी मसाज। दोस्तों, हर वीडियो में हर महिला को फर्टिलिटी मसाज करने के लिए मैं ज़रूर कहता हूँ, क्योंकि फर्टिलिटी मसाज करने से महिला किसी भी उम्र में अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिस्टोर कर सकती है, एक्टिव कर सकती है, और बहुत ही अच्छा तरीका है, बिल्कुल फ्री का तरीका है, जिसको महिला खुद से कर सकती है। फर्टिलिटी मसाज कैसे की जाती है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, इसके लिए आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए और वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। टिप नंबर 2 है डाइट। दोस्तों, इनकी बॉडी कंडीशन के अकॉर्डिंग इनकी डाइट में हर तरह की दालों को, हर तरह की सब्जियों को शामिल किया गया था, और इसके साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियों को ज़्यादा शामिल किया गया था, ताकि इनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन को बूस्ट किया जा सके। इसके अलावा फास्ट फूड, जंक फूड का पूरी तरीके से परहेज था, और वैसे भी जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे फास्ट फूड, जंक फूड नहीं मिलता था, और ये पूरी तरीके से घर का बना हुआ ही खाना खाते थे। तो ये एक तरीके से इनका प्लस पॉइंट था। टिप नंबर 3 है मल्टीविटामिन सप्लीमेंट। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी डाइट में वो सभी तरह के विटामिन और मिनरल्स नहीं होते हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, या फिर उतनी मात्रा में नहीं होते हैं जितने कि हमारी बॉडी को चाहिए। तो ऐसे में हमें डाइट से अलग एक सप्लीमेंट भी लेना पड़ता है, जो कि हमारी बॉडी में विटामिन और मिनरल्स को बूस्ट करता है। इससे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, हमारी बॉडी अच्छे से काम करना शुरू कर देती है। तो इसके लिए इनको भी अलग से एक मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट दिया गया था, और अगर आप भी मल्टीविटामिन का सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट घर बैठे इसको खरीद सकते हैं। टिप नंबर 4 है आयरन सप्लीमेंट। दोस्तों, जिस तरीके से मल्टीविटामिन सप्लीमेंट इनको दिया गया था विटामिन के लिए, ठीक इसी तरीके से बॉडी में हीमोग्लोबिन को बूस्ट करने के लिए, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आयरन सप्लीमेंट दिया गया था। टिप नंबर 5 में इनको रोजाना आधे घंटे अनुलोम विलोम और आधे घंटे कपालभाति, और इसके साथ साथ शाम के समय आधे घंटे ब्रिस्क वॉक करने के लिए कहा गया था, ताकि इनको फिजिकली फिट रखा जा सके और मेंटली इनके स्ट्रेस को कम किया जा सके। टिप नंबर 6 है शतावरी पाउडर। इनको रात को सोने से पहले रोजाना एक छोटा चम्मच शतावरी पाउडर 1 गिलास दूध में डाल करके लेने के लिए कहा गया था, ताकि इनके हार्मोन्स को बैलेंस किया जा सके, इनके पीरियड्स को ठीक किया जा सके। ये सारी टिप्स इनको रेगुलर 3 महीने के लिए फॉलो करने के लिए कही गई थी, और इन्होंने 3 महीने पूरे विश्वास के साथ, पूरे नियम के साथ इन सभी टिप्स को फॉलो किया, और उसके बाद इनको रिजल्ट ये मिला कि इनके जो पीरियड्स थे वो अपने आप ही नेचुरली आने शुरू हो गए, और पीरियड का फ्लो भी सही आता था, और ब्लीडिंग के दौरान कोई दर्द भी नहीं होता था। तो इस तरीके से इनके पीरियड्स रेगुलर हो गए तो ये काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, और इनका स्ट्रेस लेवल भी कम हुआ। लेकिन अब एक चीज़ की टेंशन ये रहती थी कि इनको कंसीव नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैंने इनको बोला कि आप नेचुरली ट्राई करिए, आपको कंसीव हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पीरियड्स रेगुलर हो गए हैं और आपके हार्मोन्स भी ठीक हो गए हैं। तो उसके बाद जो है नेचुरली ट्राई करते रहे। उसके बाद मार्च 2021 में इनके पीरियड मिस हो गए, तो ये घबरा गए, इनको ये लगा कि कहीं पीरियड्स वाली प्रॉब्लम पहले की तरह तो नहीं हो गई है। उसके बाद इनका मेरे पास मैसेज आया, ये काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे, स्ट्रेस में थे, बोले सर पीरियड मिस हो गए हैं और कहीं पहले की तरह तो नहीं हो गया, कहीं फिर से दवाई लेनी पड़ी पीरियड्स को लाने के लिए। तो मैंने बोला देखिए आप परेशान मत होइए, और पीरियड मिस हुए हैं तो हो सकता है प्रेगनेंसी रुक गई हो, तो आप जो है 1 हफ्ते का इंतज़ार कर लीजिए, और उसके बाद भी अगर पीरियड्स नहीं आते हैं तो आप मॉर्निंग का पेशाब लेकर के एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। तो उसके बाद इन्होंने 1 हफ्ते इंतज़ार किया, पीरियड्स नहीं आए, और उसके बाद उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो उसमें 2 लाइन थी। इनको यकीन नहीं हो रहा था, इन्होंने मेरे पास फ़ोटो भेजी, मुझसे बात की, तो मैंने इनको बोला कि आप जो है कंसीव कर चुके हैं। उसके बाद भी इनको काफ़ी ज़्यादा डाउट हो रहा था, तो मैंने इनको बोला कि आप किसी गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाइए,
वहाँ पे जाकर के आप चेकअप करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद ये डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे जाकर के डॉक्टर ने इनका प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वहाँ पे ही पॉजिटिव था। उसके बाद जब डॉक्टर ने इनको बोला कि आप कंसीव कर चुके हैं, तब जाकर के इनको यकीन हुआ। और उसके बाद पूरे 9 महीने तक डॉक्टर की देखरेख में ही इनकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुई और अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो ने आपको मोटिवेट किया होगा, नॉलेज भी दी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि हर किसी तक वीडियो पहुंचे और उसको भी इसका फ़ायदा मिले। दोस्तों लाइक करना शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है। इसके अलावा अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर के आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।